हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनीपाल गुनगुन सिविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आज आपके लिए एक बार फिर कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग लेकर आई हूँ, जो आज मैंने बड़े नाप में तैयार किया है, 40 साइज में से तैयार किया है। जो व्यूअर्स हमसे अभी नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बार फिर हमने कटोरी वाले ब्लाउज की प्रॉपर कटिंग, शोल्डर, आर्म होल और कटोरी का माप किस प्रकार से निकाले, किस तरीके से आपको उसको काटने का सही तरीका है, किस तरीके से उसे सही तरीके से आपको काटना चाहिए और काटने से पहले किन किन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए और कैसे आपको जो कटोरी का जो मेन पॉइंट होता है उठा हुआ कैसे दिखना चाहिए, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो को तैयार किया है। तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको इसकी एक एक चीज समझ में आए। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती। देखिए, हमें ये हमारा मेन कपड़ा है जिसपे हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। उससे पहले हमें जो कटोरी वाले ब्लाउज को बनाने के लिए प्रोसेसिंग करनी पड़ती है वो पेपर पे करनी पड़ती है। तो मैं देखिए आपका टाइम ज्यादा ना खराब करते हुए पेपर पे हम सिर्फ फ्रंट पार्ट को कट करेंगे, बैक पार्ट को हम सीधे कपड़े पे ही कट करेंगे। तो हम सिर्फ इसके लिए फ्रंट पार्ट यहाँ पे कट कर रहे हैं। जो हमारे व्यूअर्स है, जो बिगनर्स है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए ताकि आपके दिमाग में कुछ भी अगर डाउट होता है तो वो इसमें आपका क्लियर हो जाए। देखिए, हम ये 40 साइज का ब्लाउज बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो हमारा सामने वाला भाग है, यहाँ से हम लगभग 2 इंच की पट्टी को अलग करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लगभग 2 इंच की पट्टी को अलग कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने ये पूरे सामने की तरफ, ये हमारी हुक वाली साइड है, यानी कि हमारी हुक वाली जो साइड होती है वो साइड है जहां से हमने ये पट्टी को अलग किया है। लगभग 2 इंच की पट्टी को हमने अलग किया है। मैंने जब पहले वीडियो आपको बताई है, छोटे नाप में हम हमेशा 1.5 इंच की पट्टी अलग करते हैं और बड़े नाप में हम हमेशा 2 से 2.5 इंच की, और अगर इससे बड़े नाप लेंगे तो हम लगभग 2.5 इंच की पट्टी को अलग करेंगे। देखिए, इस प्रकार से हमने पट्टी को अलग कर लिया है। यहाँ पे लगभग हमारी 2 इंच की पट्टी अलग हुई है। अब देखिए, 40 साइज का हमारा ब्लाउज है। 40 साइज के ब्लाउज में हमारा जो शोल्डर है वो लगभग कितने इंच का है? 7 इंच का है। देखिए, 7 इंच यानी कि 14 इंच का हमारा शोल्डर है। तो जब आप इस ब्लाउज को कट करेंगे तो लगभग आपको 7 में से 1.5 इंच शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। देखिए, 1.5 इंच अगर आप शोल्डर माइनस करते हैं तो लगभग आपके शोल्डर की जो चौड़ाई है वो कितनी आएगी? 5.5 इंच आएगी। देखिए, इस प्रकार से जब आप डीप गले बनाते हैं तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप शोल्डर की कटिंग करें तो वो आपकी जो डीप गले के अंदर ब्लाउज जाता है वो शोल्डर 1.5 से 2 इंच कम होता है। हमने यहाँ पे 7 इंच का शोल्डर था, हमारा 14 इंच का शोल्डर था, तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच कम किया है। तो हमारे पास शोल्डर का माप कितना आया है? 5.5 इंच आया है। देखिए, माप के हिसाब से हम यहाँ पे आर्म होल कितना लेंगे? 6 इंच का लेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाया है और ये यहाँ पे हमारा आर्म होल की गोलाई के लिए कॉर्नर का निशान हमने लगाया है। आगे का भाग है इसलिए हम 1 इंच पर कटिंग करेंगे और अंदर की तरफ हम लगभग आधा इंच पर कटिंग करेंगे। इस प्रकार से हमको कटिंग करनी है और हम जब आर्म होल की गोलाई को घुमाएंगे तो हल्का सा अंदर की तरफ लेते हुए इसे कट करेंगे। देखिए, इस प्रकार से अगर निशान लगाने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो डॉट लगाकर निशान लगाइए ताकि आपकी जो गोलाई है वो बहुत अच्छी है। ये देखिए, इस प्रकार से आपको कुछ गोलाई लेनी है। अब देखिए, गले की जो चौड़ाई है हमारी वो लगभग हम यहाँ पर 2.25 इंच की रखेंगे। उसके बाद आगे के गले की जो लंबाई है हमारी लगभग यहाँ पे 7 इंच की आएगी। ये देखिए, लगभग 7 इंच की हमने यहाँ गोलाई दी है। अब इसे हमें गोल शेप में रखना है, तो आप बॉक्स बनाकर भी गोल शेप में निशान लगा सकते हैं। अगर आपको गोलाई बनाने में दिक्कत नहीं आती है तो इस प्रकार से आप गोलाई के लिए गोल शेप भी कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करें उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है, जब आपका बड़ा नाप है तो आपको जो ये आगे की कटिंग करनी है वो लगभग कितने इंच पर करनी है? 5 इंच पर करनी है। छोटे नाप में हम लगभग 4.5 इंच से कटिंग स्टार्ट करते हैं, बड़े नाप में हम लगभग 5 इंच पर कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम लगभग आधा इंच हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे। ये जो हमने 2 इंच की पट्टी ली है वहां पे लगभग आधा इंच हमने बाहर निकाला है और जो ये हमारी कॉर्नर वाली पट्टी है बिल्कुल यहाँ तक हमने 5 इंच का इस प्रकार से मिलान करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल तिरछा शेप हम देंगे इस प्रकार से। ये हमारे 5 इंच की हमने लाइन ली है।
हमारी जो टुक्की है, हमारी जो कटोरी है, उसकी जो चौड़ाई हमें रखनी है वो देखिए हम किस प्रकार से निकालते हैं। हमारा 40 सीने का ब्लाउज है, 40 का हम चौथा करेंगे तो 10 इंच आएगा, और 10 में से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितने इंच की कटोरी बनेगी, 9 इंच की। तो देखिए हमने ये 9 इंच पर निशान लगा दिया है, और ये यहाँ पर हमने यहाँ पे 5 इंच का निशान लगा दिया है। उसके बाद इस निशान को आपको डैश डैश में मिला लेना है। आप इस प्रकार से अगर स्टेप बाय स्टेप कटिंग करेंगे तो आपके कटोरी वाले ब्लाउज में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप एक एक चीज को समझते जाएंगे तो आपको कभी किसी भी चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इस प्रकार से आपने ये निशान और ये निशान मिला लिया है। अब आपको इसे एक शेप देना है, गोलाई का शेप देना है, ताकि आपकी जो कटोरी का शेप आए वो बहुत अच्छा है। देखिए इस प्रकार से डायरेक्ट हम लाइन नहीं कर रहे हैं, हम डॉट डॉट में लाइन बना रहे हैं, ताकि जो शेप में अगर कुछ भी दिक्कत हो तो हम उसे सही कर सके। देखिए मैंने ये कटोरी का शेप बना दिया है। अब आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। देखिए इस प्रकार से मैंने कटोरी को ड्रॉ कर लिया है। देखिए अब हमको यहाँ पर ये जो हमारा 9 इंच का निशान है, इसमें लगभग बीच में सेंटर यानी कि 4.5 इंच पर हमको यहाँ पे निशान लगाना है। उसके बाद लगभग 1.5 से 2 इंच, ये देखिए मैंने 1.5 से 2 इंच नीचे निशान, 2 इंच नीचे निशान लगाया है। अब इस निशान को आपको यहाँ पे मिलाना है इस प्रकार से, और इस निशान को आपको लगभग यहाँ मिलाना है इस प्रकार से। ये आप देख सकते हैं कि हमारी कटोरी वाले ब्लाउज की हमने कटोरी का जो शेप है कितने अच्छे से कटिंग किया है और कितने अच्छे से इसे निकाला है। अब देखिए सीने का जो निशान आपको लगाना है वो 10 इंच पर लगभग हमारा आएगा, लेकिन हमारा देखिए यहाँ पे कट होके वापस स्टिच होगा, इसलिए हम इसे लगभग 10.5 इंच पर ले रहे हैं। ये देखिए हमने 10.5 इंच पर निशान लगाया। 1.5 से 2 इंच का आप कपड़े के हिसाब से मार्जिन सेट कर लीजिए। मैंने 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर लगाया है। यहाँ पे लगभग हम 3 इंच की पट्टी रखेंगे। जो हमारे साइड हुड की पट्टी है वो लगभग 3 से 3.5 इंच की आएगी साइज के हिसाब से, और इस निशान को हम, और 1.5 इंच हमारा मार्जिन का निशान आएगा। दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से, फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से। देखिए अब एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए आपका जो ये आगे वाला पार्ट है, अपर साइड वाला पार्ट है, कटोरी वाले भाग का जो ऊपर वाले हिस्से का भाग है वो लगभग 12 इंच का आ रहा है, और आपके जो ब्लाउज की तैयार लंबाई है वो लगभग कितने इंच की है, 14 इंच की है। तो देखिए जब भी आप इस तरीके के ब्लाउज कट करते हैं तो आप क्या होता है, लंबाई में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ऊपर वाला भाग कितना रखें और नीचे वाला भाग कितना रखें। देखिए अगर आपकी यहाँ पे 12 इंच की लंबाई आ रही है तो आपको जो नीचे वाला बेल्ट है वो लगभग 3.5 इंच का रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 इंच की हो जाएगी, लेकिन सिलाई और फिटिंग वगैरह सब जोड़कर हम 1.5 इंच का मार्जिन आगे वाले भाग में रखते हैं। टोटल लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 15.5 इंच। आगे वाले भाग की हमारी टोटल लंबाई कितनी होगी, 15.5 इंच, जो कि हम रूल के हिसाब से इसमें रखते ही हैं। इस चीज को आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब मैं आपको इसे कटिंग करने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए मैंने आर्म होल की कटिंग को कितने अच्छे से किया है, बिल्कुल क्लियर। ये साइड मार्जिन। अब देखिए हम ये कटोरी वाले भाग को कैसे कट करेंगे, बिल्कुल इसी शेप में गोलाई में हमें कट करना है। ये देखिए इस प्रकार से आपको इसे कटिंग करना है। ये देखिए ये हमारा कटोरी वाला भाग, ये हमारा साइड हुड वाला बेल्ट मैं आपको उसी में कट करना बताऊंगी, क्योंकि हम कटोरी वाला भाग पेपर पे हमेशा इसलिए कट करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि कटोरी में उठाव नहीं आ पाता। जैसे किसी किसी को उठी हुई टुक्की पसंद है, उठी हुई कटोरी पसंद है, फिटिंग अच्छी पसंद है, तो उसके लिए आपको टुक्की को उरेब में काटना बहुत जरूरी है। अब देखिए मैं टक्स का निशान लगाने आपको बताने वाली हूँ। इस पर टक्स का जो निशान लगाना है आपको, वो देखिए लगभग 2.5 से 2.25 इंच का। देखिए हमारा बड़ा साइज है इसलिए हम लगभग 2.25 इंच पर ले रहे हैं, और देखिए 1.5 इंच की हम इसे दूरी रखेंगे। जो हमारे टक्स की चौड़ाई है वो लगभग कितने इंच की रखेंगे, 1.5 इंच की रखेंगे, और इस प्रकार से इसे मिला देंगे। इस प्रकार की टुक्की में जो टक्स लगाने का तरीका है वो बहुत ही इजी होता है, जिसे आप किसी भी वे में लगा सकते हैं। और जो राउंड टुक्की होती है उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और अदर चैनल्स पे आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से बताई होती है, लेकिन अगर आप इस प्रकार से टुक्की काटेंगे तो आपको टक्स लगाने की प्रॉब्लम और फिटिंग की प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी। तो अब मैं आपको इसे कपड़े पे रखना बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हमने कपड़े को बिछा लिया है, बंद भाग को हमने अपनी तरफ किया है, खुले भाग को हमने बाहर की तरफ किया है। सबसे पहले आप
देखिए नाप जो है हमारा 14 लंबाई का ब्लाउज है, तो हम पहले बंद भाग निकालेंगे क्योंकि कटोरी वाला भाग मैंने आपको पेपर पे कटिंग कर कर बता दिया है। देखिए सबसे पहले हम 14 लंबाई का ब्लाउज है, तो हमने यहाँ पर इसे 15 लंबाई पर निशान लगाया है, क्योंकि हम पीछे का भाग 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। 5.5 इंच पर हम इसका शोल्डर कट करेंगे, क्योंकि आगे के भाग का शोल्डर हमने 5.5 पर लिया है। आर्म होल लगभग हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए जैसा हम आगे के भाग में निशान लगाएंगे ठीक उसी प्रकार हमें पीछे के भाग में भी निशान लगाना है। ये देखिए कोना बनाने के लिए हम 1.5 इंच पर लगभग 1.5 से 1.25 इंच पर आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। इस प्रकार से ये हमने आर्म होल के 1.5 से 1.25 इंच पर आर्म होल की गोलाई का निशान लगाया है। सीने की चौड़ाई हमारी लगभग 10 इंच पर है, तो हम लगभग 10.25 इंच पर इसमें निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पर हम इसमें मार्जिन का निशान लगाएंगे। जो मार्जिन आप आगे रखते हैं वही मार्जिन आपको पीछे रखना है। और कई व्यूअर्स होते हैं जो हमसे बार बार ये पूछते हैं कि मैडम पीछे का शोल्डर कितना लेना है, आगे का लेना है। तो देखिए जितना हम आप पीछे का शोल्डर लेंगे उतना ही आपको आगे का शोल्डर लेना पड़ेगा। तो देखिए उसके बाद हमारा 32 कमर है, 32 कमर है तो हमारा कमर 8 इंच पर आएगा और 1 इंच हम टक्स का लगाएंगे तो लगभग 9 इंच पे आएगी। और 1.5 से 2 इंच पर हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। फिटिंग के निशान से हम फिटिंग का निशान मिलाएंगे इस प्रकार से, और मार्जिन के निशान से मार्जिन का निशान। ये देखिए इस प्रकार से हमने फिटिंग का निशान मिला दिया है। लगभग 2.25 इंच पर आगे भी हमने 2.25 इंच पर गोलाई का निशान लगाया था, पीछे भी हम 2.25 इंच पर लगाएंगे निशान। देखिए लगभग गला जो है, गले की जो लंबाई है हमारे पास 8.5 इंच की है। इस प्रकार से हमने गोल गला बनाया है। गोल गले की कटिंग हम करेंगे यहाँ पे 8.5 इंच पर। हल्का सा तिरछा हमने शोल्डर की तरफ कट किया है। अब देखिए अब ये हमारा बैक पार्ट हमारा निशान लग चुका है। टक्स का निशान जो है हम लगभग 3.5 से 4.25 इंच की दूरी पर लगाएंगे और टक्स की लंबाई यहाँ पे लगभग 5.25 इंच पर रखेंगे। देखिए बैक पार्ट का हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे फ्रंट पार्ट का जो बेल्ट है हमारा वो निकालना बताती हूँ। देखिए आपको लगभग मैंने बोला था 3.5 इंच का बेल्ट आपको यहाँ पे निकालना है और लगभग चौड़ाई जो हमें रखनी है वो देखिए यहाँ पे 8.5 इंच की हमको यहाँ पे चौड़ाई रखनी है कमर के हिसाब से, और 1.5 इंच का हमें यहाँ पे मार्जिन रखना है। उसके बाद 3.5 हमने यहाँ पे लिया, तो ये वाला भाग हमको कितने इंच का लेना है, 3 इंच का लेना है। देखिए इस प्रकार से। अब देखिए आपको इस प्रकार से सीधा निशान मिलाना है। बेल्ट लगाने का जो सही तरीका और बेल्ट कटिंग का जो सही तरीका है वो ये है, जिसे आप फॉलो कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपने इस तरीके से निशान लगा लिया 3.5 इंच का और 3 इंच का। अगर आप इस तरीके से बेल्ट को कट करते हैं तो आप यकीन मानिए ये जो आपका बेल्ट है वो हमेशा बस्ट को क्रॉस करेगा, जो कि देखने में बहुत ही गंदा लगता है। अगर आप देखिए इस प्रकार से लगभग आपने आधा इंच इसे ऊपर उठाया और आधा इंच सेंटर से आपने इसे नीचे की तरफ कर दिया, और जब आप इसकी कटिंग इस प्रकार से करेंगे गोलाई में, तो जो आपका जो क्रॉस पट्टी है, आपका जो बेल्ट है वो बहुत ही अच्छे से बस्ट को बहुत अच्छे से कवर करेगा और जो इसकी फिटिंग है वो बहुत ही आपको देखने में अच्छी लगेगी। अब उसके बाद में देखिए जो आपने साइड हुड और कटोरी को कट किया है उसे आप कपड़े पर एडजस्ट करके सेट कर लीजिए। देखिए इस प्रकार से जो आपका कटोरी वाला पार्ट है और जो आपका हुड वाला पार्ट है उसे आप इस प्रकार से सेट कर लीजिए। और आप हमेशा ध्यान रखिए कटोरी वाले भाग को आपको हमेशा उरेब कपड़े में निकालना है। देखिए जो हमारा कपड़ा है वो उरेब किस तरीके से आप समझेंगे, आपका जो ये सीधा कपड़ा है ये खड़ा कपड़ा है और आप इसको जब इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से आप जब करते हैं तो ये आपका उरेब कपड़ा होता है। देखिए ये हमने जो ये हमारी कटोरी है उसको हमने पूरा उरेब में रखा हुआ है। आप इसे चौक से ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप चौक से इसे ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि आप जब पेपर कटिंग करते हैं तो आप सिलाई का अलग से लेते हो क्या, आप क्या उसी में इंक्लूड करते हो। तो आप देख लीजिए मैं आपको इस पे पेपर कटिंग करके बता रही हूँ। मैंने इसमें अलग से कुछ भी नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल उसके उस पर टच करके ही निशान मार्क कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे। और देखिए जिन महिलाओं ने हमसे, जिन व्यूअर्स ने हमसे फर्मा किट खरीदा है उसमें भी हम इसी प्रकार से कटिंग करते हैं। सिलाई टक्स वगैरह सब इसी में इंक्लूड रहता है। आपको फर्मा रख के इस प्रकार से निशान लगाना है, अलग से कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी अलग से कट नहीं करना है कि आपको सिलाई का बढ़ाना है कि मार्जिन का बढ़ाना है। हाँ अगर आप उसी नाप से साइज बढ़ाते हैं तो आपको पीछे बढ़ाना है, लेकिन एक्स्ट्रा सिलाई के लिए आपको कुछ भी नहीं बढ़ाना है।
देखिए ये हमारा साइड हुड का निशान हमने यहाँ पर लगा लिया, ये कटोरी वाले भाग का निशान हमने यहाँ पे लगा लिया। देखिए ये हमारा बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट हमारा निशान हमारा लग चुका है। अब बचे हुए कपड़े में हम स्लीव का निशान लगाएंगे। देखिए ये जो हमारी बचा हुआ कपड़ा है इसमें हमें लगभग 10 इंच की आस्तीन निकालनी है, तो लगभग 11.5 इंच की देखिए हम आस्तीन कट करेंगे ताकि हमारी जो आस्तीन का नाप है वो बिल्कुल बराबर निकले। और देखिए यहाँ पे हमारी ये 11 इंच की हमारी गोलाई का निशान है। इस प्रकार से हम इसे हल्का सा उरेब रखते हुए निशान लगाएंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है। इस प्रकार से हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव की कटिंग जैसे आप नॉर्मली कट करते हैं, और अगर आपने स्लीव की कटिंग का वीडियो अभी तक हमारा नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, जिसमें हमने कई तरीके से स्लीव को कटिंग करने का तरीका आपको बताया हुआ है। देखिए ये मैं यहाँ पे कट कर लूंगी। देखिए ये हमने सभी पार्ट कट करके अलग कर लिए हैं, बैक पार्ट, कटोरी वाला भाग, साइड हुड वाला भाग और क्रॉस पट्टी। और देखिए हमने इसमें कोहनी तक की लंबी स्लीव को भी कट कर लिया है, जिसे आप आसानी से कट कर सकते हैं। मैंने अगर इस तरीके की जो आपको टिप्स बताए हैं, इस तरीके से जो कटिंग का तरीका बताया, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो कभी भी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखिए अगर आप उरेब कटोरी काटते हो और इस तरीके से कटोरी काटते हैं तो देखिए जब आप टक्स लगाने के बाद आपकी कटोरी देखेंगे, इसकी जो फिटिंग आती है, ये जो बनने के बाद जब हम इस प्रकार से टक्स लगाकर कटोरी को तैयार करते हैं तो जो हमारी फिटिंग आती है इसकी वो बहुत ही अच्छी आती है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे आने वाले वीडियो में जो महिलाओं की बहुत ज्यादा डिमांड में है, पीछे बॉट नेक और आगे कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी इन चीजों को हमसे आसानी से सीख सके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।